खुश आमदीद स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ रीडिंग स्किल्स। ये जो रीडिंग स्किल्स है मीन्स के बोलना, लिखना, पढ़ना और सीखने में सबसे जो हमारी आज का जो टॉपिक है स्किल है वो रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल्स ये नहीं होती कि सिर्फ आपने बुलंद आवाज़ में पढ़ना है। रीडिंग स्किल्स ये भी होता है कि आपने एक लफ्ज़ पढ़ा है उसका कम्प्रिहेंसिव क्या है, उसकी उसकी बिहाइंड भी उसका मीनिंग क्या है, उसका मकसद क्या है। तो रीडिंग स्किल्स आपको ये बनाता है। अगर आप लिखना पढ़ना जानते हैं तो जब तक आप पढ़ना उसको नहीं जानते, मीन्स कि जब लिख लेते हैं समझ लेते हैं लेकिन आप उसके ऊपर प्रोनाउंसिएशन ही नहीं कर सकते वर्ड की, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट या अच्छे जो प्रोफेशनल एक होते हैं वो नहीं बन सकते। इसलिए रीडिंग स्किल्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में चंद अहम टॉपिक्स यानी ये पॉइंट्स है जो हम इंट्रोडक्शन रीडिंग स्किल्स में पढ़ेंगे। वो है फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू रीडिंग स्किल्स। व्हाट इज़ रीडिंग, रीडिंग है क्या। देन उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल्स, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। देन हाउ रीडिंग वर्क्स, किस तरह से रीडिंग वर्क करता है। देन क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रीडर, यानी कि कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं एक गुड रीडर में। देन हम लास्ट में उसमें पढ़ेंगे कॉमन प्रॉब्लम्स इन रीडिंग, यानी कि कौन से आपको प्रॉब्लम्स आते हैं जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं। तो आइए हम लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स का हमने इंट्रोडक्शन का, रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज स्किल। जो रीडिंग है ये आपका सबसे जो है इंपॉर्टेंट लैंग्वेज स्किल है। इट्स नॉट जस्ट द एबिलिटी टू सी वर्ड्स एंड प्रोनाउंस देम करेक्टली बट इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। ये आपको अंडरस्टैंड कराता है, इंटरप्ट एंड थिंक अबाउट व्हाट वी रीड। रीडिंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस बिटवीन द रीडर एंड द टेक्स्ट। रीडिंग जो है ना वो ज़बान की सबसे अहम जो आपकी स्किल होता है उसमें से एक है। ये सिर्फ आपके अल्फाज को देखना और पढ़ना, यानी देखना और सही तरीके से तलफ़ुज़ करना नहीं है, बल्कि इसका जो मतलब ये है कि जो कुछ हम पढ़ते हैं इसे समझना और इसकी तशरीह करना भी ज़रूरी है और इसके बारे में सोचना कि ये क्या चीज़ है। पढ़ना जो होता है वो जो पढ़ने वाला होता है उसके मतन यानी कि एक फ़ाल के दरमियान होता है कि जो कुछ इसने लिखा हुआ है जब हम उसके मीनिंग को पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि है क्या, किसके बारे में, इसके पीछे मीनिंग क्या है। When students read they are not only looking at word, यानी कि जब एक स्टूडेंट पढ़ रहा होता है तो वो सिर्फ उसका जो फोकस होता है वो सिर्फ वर्ड पर नहीं होता। दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मैसेज। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो लिखा हुआ है इसमें हमें मैसेज क्या दिया गया है। द आइडियाज़, द फीलिंग्स एंड द पर्पज़ ऑफ राइटर, और इसमें इसके एहसासात क्या हैं, इसके आइडियाज़ क्या हैं और इसका मकसद क्या है। मेन चीज़ तो होती है ना मकसद को समझना। तो जो मुसन्निफ़ होता है लिखने वाला उसके जो पैगाम होता है उसे देख रहे होते हैं, ख्यालात और एहसासात और मकसद को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं जब हम पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई अफसानवी यानी कि कहानी पढ़ रहे हैं और इसमें लिखा है कि किरदार रो रहा था, तो सिर्फ अल्फाज पढ़ने का मतलब ये नहीं, लेकिन आपने इसको समझना है कि वो रो क्यों रहा था। समझने मतलब ये आपने ये जुमला पढ़ लिया, इसके एहसासात को महसूस कर लिया कि जज्बात आपके इसके किरदार का पैगाम करते हैं और समझते हैं कि मुसन्निफ़ इस ज़रिए से कहना क्या चाहता है। यानी कि वो रो रहा है तो क्यों रो रहा है, किस वजह से रो रहा है और इसके जज्बात और एहसासात क्या थे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम किसी नज़म को पढ़ते हैं तो उसकी तशरीह भी साथ करते हैं ताकि हम मैनी का मतलब पता चले और इसको हम समझते हैं, ना सिर्फ इसकी ज़हरी जो अल्फाज की अलामतें होती हैं उनको समझते हैं, जबकि हम तशरीह करके उसका मेन मकसद समझते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स होती क्या हैं। तो रीडिंग स्किल्स आर द एबिलिटीज डेट हेल्प अ पर्सन अंडरस्टैंड रिटन टेक्स्ट इफेक्टिवली। दीज स्किल्स आर अलाउड टू स्टूडेंट। रीडिंग स्किल जो होती हैं वो स्किल्स होते हैं जो एक शख्स यानी कि जो तहरीर या कोई चीज़ लिखा हुआ है उसको मुअस्सर तरीके से ये जो होती हैं उसको समझने में मदद देती हैं। या आपके पास ये स्किल हूँ तो आप उसका मतलब और आपको वो बेनिफिशली आपके लिए बन सकती हैं कि आपने इसको समझने के तौर पर है। मिसाल के तौर पर जो पहला हमारे पास दिया गया है अल्फाज के मैनी को समझना एंड द मीनिंग ऑफ यानी कि वर्ड मीनिंग के समझने। मिसाल के तौर पर अगर आपने पढ़ा है वर्ड एक डेलीजेंट, तो इसमें जो यानी कि डेलीजेंट है मेहनती, इसका लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो इसमें आपका जो आपको इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये जो ये एक मेहनती तालिब इल्म है। जब हमें ये इस लफ्ज़ का पता चल गया तो हमें इसका मीनिंग पता चल गया तो हमें पता चल गया कि मेहनत के बारे में इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रैब्स द मेन आइडिया ऑफ पैसेज, कि अगर आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा है तो उसका मरकज़ी ख्याल को समझना है। यानी कि जैसे किसी कहानी का कोई बुनियादी पैगाम हो या किसी मजमून का कोई बुनियादी या मरकज़ी जो नुक्ता होता है उसका आपने समझना है कि ये किस बारे में है।
دین نیکسٹ ہوتا ہے آئیڈینٹیفائی امپورٹنٹ ڈیٹیلز. جو امپورٹنس اس میں تفصیلات وغیرہ دی ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنا، نشاندہی کرنا. مثال کے طور پر کسی ہدایت نامے میں حفاظتی تدابیر کو پہچاننا. مینس کہ اگر کوئی ہمیں پیراگراف پڑھ رہے ہیں تو اس میں جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں ان کی نشاندہی کرنا، جس سے ہم اس کے میننگ کو سمجھ سکتے ہیں اس پیراگراف ہے کس چیز کے بارے میں. ایک ہوتا ہے میک کنکلوژن ہوتا ہے، پھر ہم نے اس کا نتیجہ نکالتا ہوتا ہے جب ہم پیراگراف پڑھ لیتے ہیں. یعنی کہ معلومات کی بنیاد پر جب آپ کو ساری انفارمیشن مل جاتی ہے، مین چیزیں آپ نشاندہی کر لیتے ہیں، پھر آپ اپنے ان معلومات کی بنیاد پر کوئی نتیجہ نکالتے ہیں. مثلا موسمی تبدیلیوں کے اثرات کا اندازہ لگانا. اگر یہ موسمی تبدیلیوں کے بارے میں ہے تو اس کے اثرات کا آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ کس حد تک کتنے جو اثرات ہوتے ہیں. لاسٹ پہ ہوتا ہے کہ تھنک کریکٹلی اباؤٹ دا ٹیکسٹ. کریٹیکل ہوتا ہے وہ ان کی تنقیدی جو آپ کی سوچ ہوتی ہے، یعنی کہ کسی دلیل کے حق یا مخالف میں سوچنا، اپنی رائے قائم کرنا. یعنی کہ اگر آپ کوئی بات کریں گے اس کے مخالف کریں گے یا اس کے حق میں کریں گے تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے جو آپ مخالف سے کہہ سکیں، اور پھر اس بارے میں سوچنا اور اپنی رائے قائم کرنا کہ آیا یہ جو بات کر رہا ہے بالکل ٹھیک ہے یا اس میں کسی چیز کی کمی ہے. تو پھر آپ نے اگر اس میں کوئی غلطی نکالنی ہے تو پھر آپ دلیل کے ساتھ نکالیں گے. تو اس طرح سے یہ مہارتیں جو ہوتی ہیں یعنی کہ مضمون میں طلباء کی مدد کرتی ہیں، کیونکہ تقریباً تمام تعلیم کا جو انحصار ہوتا ہے وہ پڑھنے پر ہی ہوتا ہے. دین نیکسٹ ہے ہمارے پاس امپورٹنس آف ریڈنگ اسکلس. امپورٹنس جو ہوتی ہے ریڈنگ اسکلس کی کیا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے ہمارے پاس ایکڈیمک سکسیز ہوتا ہے. یعنی کہ اسٹوڈنٹ ہو اسٹرانگ ریڈنگ اسکلس پرفارم بیٹر ان ایگزام بیکاز دے انڈرسٹینڈ کوشچن کلیئرلی. ان اسٹوڈنٹس کی جو اسکل ہوتی ہے ریڈنگ کرنے کی وہ اچھی ہوتی ہے، وہ امتحانات میں یعنی کہ آپ جو ایگزام ہے اس میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ سوالات جو ہوتے ہیں ان کو بہتر طور پر سمجھنے ہیں. یعنی کہ اگر ایک طالب علم سائنس کے امتحان میں کوئی 25 سوال کو صحیح طریقے سے سمجھ لیتا ہے تو وہ اس کا درست جواب دے سکے گا اور اچھا نمبر حاصل کر دے گا. ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو کویشچن کی سمجھ ہی نہیں آئے گی تو وہ خود سے بھی کچھ نہ کچھ نہیں لکھ پائیں گے، لیکن اگر سوال کو سمجھ لیں گے تو کچھ نہ کچھ وہ ضرور لکھ لیں گے اور اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو پھر ان کا جو جواب ہوگا وہ بہت اینتھک اور بہت اچھا ہوگا. ریگولرلی ہمارے پاس ہوتا ہے ویکابلری امپرومنٹ. یعنی کہ ریڈنگ ریگولرلی انکریز ویکابلری. اسٹوڈنٹ لرن نیو ورڈز، دیئر میننگز اینڈ ہاؤ ٹو یوز دیم ان سینٹینس. کہ اگر آپ باقاعدگی سے یا ڈیلی پڑھتے ہیں تو جو الفاظ ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی نئے آپ کے مائنڈ میں ان میں اضافہ ہی ہوتا ہے. طلباء نئے الفاظ اور ان کی معنی اور ان کے جملوں کا استعمال سیکھتے ہیں. یعنی کہ اگر روزانہ کتابیں پڑھنے سے آپ جو خوشگوار یا پیچیدہ جیسے نئے الفاظ ہوتے ہیں وہ سیکھتے ہیں اور انہیں اپنی گفتگو اور تحریر میں استعمال بھی کر سکتے ہیں. تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس بیٹر رائٹنگ سکلز. یعنی کہ گڈ رائٹر یوزلی بیکم گڈ رائٹرز بیکاز دے لرن سینٹینس اسٹرکچر، گرامر اینڈ اسٹائل فرام ریڈنگ. اچھے جو ریڈر ہوتے ہیں وہ عام طور پر جو مصنف ہوتا ہے وہ بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ پڑھنے کے دوران لکھنے کے مختلف انداز اور قواعد سیکھتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کسی کو سمجھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ اس کو لکھ کے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. جیسے مختلف قسم کے مضامین اور کہانیاں پڑھ کر ایک شخص سیکھتا ہے کہ کہانی کیسے بنی جاتی ہے یا دلیل پیش کی جاتی ہے، وہ کس طرح سے اپنی کہانی میں دلیل پیش کرنی ہے تاکہ آگے والے کو بالکل ٹھیک لگے. 4 نمبر پہ ہمارے پاس کریٹیکل تھنکنگ. ریڈنگ ڈیولپس تھنکنگ ابیلٹی. اسٹوڈنٹس لرن ہاؤ ٹو اینالائز انفارمیشن اینڈ فرام دیئر اون اوپینین. جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے کہ پڑھنا جو ہوتا ہے وہ سوچنے کی صلاحیت کو زیادہ کرتا ہے. یعنی کہ اگر آپ جتنا پڑھیں گے طلباء اتنا سیکھے گا کہ اور زیادہ معلومات آپ آئیں گی اور پھر معلومات کا تجزیہ کیا جائے گا اور اس کی رائے آپ نے قائم کرنی ہے کہ یہ معلومات آیا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اگر میں کوئی کہانی لکھتا ہوں تو کس طرح سے میں نے دلیل کے ساتھ دینی ہے. یعنی کہ اگر آپ ایک ہی موضوع پر مختلف جو مصنف ہوتے ہیں ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کو دلائل کا موازنہ کر سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں کون سا نقطہ نظر زیادہ درست ہے. یعنی کہ ایک ہی کہانی ہے یا ایک ہی کتاب ہے تو ڈیفرنٹ مصنف نے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ڈیفرنٹ انہوں نے دلائل دی ہوئے ہیں، تو آپ جب تک سب کو پڑھیں گے تو پھر آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کون سا زیادہ بہتر ہے. دین 5 نمبر پہ ہمارے پاس ہوتا ہے نالج اینڈ اویئرنیس. یعنی کہ ریڈنگ بکس، نیوز پیپر اینڈ آرٹیکلز انکریز جنرل نالج اینڈ اویئرنیس اباؤٹ دا ورلڈ. میں انگلش ساتھ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ بھی آ جائے کہ پڑھنا کس طرح سے ہے. دین ساتھ اردو میں آپ کو صحیح طرح سے میں ڈسکرائب کر بھی دے رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے. نالج اینڈ اویئرنیس ہوتا ہے کہ آپ نے کتابیں پڑھنی ہے، اخبارات پڑھتے ہیں اور مضامین پڑھنا ہے. یعنی کہ دنیا کی تفصیل کے بارے میں جو عمومی یا علم ہوتا ہے اس کی آگاہی، آپ کی جو آگاہی ہوتی ہے وہ اضافہ کرتا ہے. مثال کے طور پر روزانہ اخبار پڑھنے سے آپ کا جو موجودہ عالمی یعنی کہ عالمی جو دنیا میں واقعات وغیرہ ہو رہے ہیں یا پولیٹیکل کیا سیاست ہو رہی ہے یا معاشیت کے بارے میں تر و تازہ کیا معلومات ہے اس کے بارے میں آپ کو حاصل ہوتی ہیں.
नेक्स्ट है हमारे पास हाउ रीडिंग वर्क। जो रीडिंग होता है किस तरह से वर्क करता है, तो रीडिंग इज़ अ मेंटल प्रोसेस। ये जो आपका है ना, रीडिंग ये एक मेंटल प्रोसेस है। व्हेन वी रीड, जब हम कोई चीज़ रीडिंग करते हैं तो फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, आवर आइज़ जो होती हैं सी द वर्ड, सबसे पहले जो हमारी आंखें होती हैं वो वर्ड को देखती हैं। नेक्स्ट होता है आवर ब्रेन रिकॉग्नाइज द वर्ड। उसके बाद जो दिमाग होता है इन देखे हुए, जो आपकी आंखें देती हैं, इन देखे हुए अल्फाज को पहचानता है और इनकी शनाख्त करता है। वी कनेक्ट द वर्ड्स टू देयर मीनिंग। आपका दिमाग जिन अल्फाज को जोड़ता है, फिर उन पहचाने गए अल्फाज को जो है उनकी मैनी से जोड़ा जाता है कि इनके मुतल्लिक कोई मैनी क्या है और इसके मफ़हूम क्या है, उनसे इसको जोड़ा जाता है। उसके बाद वी अंडरस्टैंड अ मैसेज ऑफ राइटर। में हम इन तमाम जो मरहल हैं इनसे गुजरने के बाद हम जो मुसन्निफ़ होता है उसके असल पैगाम या उसके मीनिंग को या उसके मफ़हूम को समझ जाते हैं कि किस बारे में इसमें कोई बात की। मिसाल के तौर पर आपकी आंखें जो होती हैं वो एक रस्म उल ख़त में लिखे हुए हरूफ जैसे सीन छोटी ए बे को देखती हैं। इनका दिमाग इन हरूफ को मिलाकर सेब के लफ्ज़ के तौर पर पहचानता है। दिमाग इस लफ्ज़ को एक मखसूस यानी कि फल, सेब या तस्वर से जोड़ता है कि ये एक सेब है। आप समझ जाते हैं कि इसमें एक फल के बारे में बात हो रही है। अदर एग्जाम्पल, अली वेंट टू द मार्केट टू बाय फ्रूट्स। यहाँ पे एक स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड, एक स्टूडेंट है वो समझता है कि हु वेंट कौन गया, अली गया, वेयर मार्केट कहाँ पे गया, तो वो मार्केट गया, वाई क्यों गया, टू बाय फ्रूट्स। यानी कि एक हमारे पास जुमला है, हमने इसको देखा, हमारे दिमाग ने इसको पहचाना, फिर हमने उसको रिकगनाइज़ किया, देन हमने उसका नतीजा निकाला कि इसमें जो मुसन्निफ़ वो कहना क्या चाह रहा है। देन नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड राइटर। यानी कि एक जो गुड राइटर होता है उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं। अ गुड राइटर सबसे पहले क्या होता है, रीड विद कंसंट्रेशन। यानी कि रीड्स विद कंसंट्रेशन। एक अच्छा जो रीडर होता है वो पढ़ते वक्त मुकम्मल जो तवज्जो होता है वो मरकूज़ जो होता है उस पर रखता है जिस पर पढ़ा जाता है। जैसे कहानी पढ़ते वक्त सिर्फ कहानी पर ध्यान देना और इर्द गिर्द के शोर को नज़रअंदाज कर देना। देन होता है अंडरस्टैंड द मेन आइडिया। यानी कि जो वहाँ पे बुनियादी पैगाम या कोई मरकज़ी ख्याल को समझना है। मिसाल के तौर पर एक पैराग्राफ पढ़ के ये बताना है कि इसका असल मौजू क्या है, किसके बारे में है। देन होता है नोटिस इंपॉर्टेंट डिटेल्स। यानी कि पढ़ते हुए अहम मालूमात और तफसीलात को नोट करना किसी चीज़ पर, किसी रजिस्टर पर। जैसे तारीख का कोई मजमून हो, पढ़ते हुए अहम वाक़यात जो होते हैं और तारीख होते हैं उसको जहन में रखना। देन होता है आस्क क्वेश्चन वाइल रीडिंग। जो आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में तजस्सुस रखना और आपने पढ़ा है तो उसमें सवालात करना। मसलन ये किरदार ऐसा क्यों कर रहा है या इसमें इस बात का मतलब क्या है। अगर कुछ हो रहा है, कोई आपने पैराग्राफ पढ़ा है, उसमें से क्वेश्चन आप निकालें कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है। देन उसके बाद होता है ट्राइज टू अंडरस्टैंड डिफ़िकल्ट वर्ड फ्राम कॉन्टेक्स्ट। यानी कि अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ आए तो इसके इर्द गिर्द के जुमलों से इसका मतलब अखज़ करने की कोशिश करना। जैसे वो बहुत गमगीन था क्योंकि इसका पालतू जानवर खो गया था। इसमें गमगीन का मतलब उदास को समझना है। तो ये चीज़ होता है, अगर आपको कोई मुश्किल वर्ड है उसकी समझ नहीं आ रही तो उसका एक दो लाइन आगे और एक दो लाइन पीछे पढ़ें ताकि आपको इसके कंटेंट की समझ आ जाए कि ये ऐसा क्यों कर रहा है यहाँ पे राइटर। देन होता है थिंक अबाउट व्हाट द राइटर वांट टू से। कि इसमें आपने समझना है कि राइटर ये हमें कहना क्या चाह रहा है, हमें क्या मैसेज देना चाह रहा है। ये हमारा होता है, इसके बारे में आपने अच्छे से सोचना। गुड रीडर्स डू नॉट जस्ट रीड वर्ड। जो अच्छे रीडर होते हैं वो सिर्फ वर्ड को नहीं पढ़ते, दे अंडरस्टैंड द मैसेज बिहाइंड द वर्ड। वे इस बात को समझते हैं कि हमने ये जो पढ़ा है इस मैसेज के पीछे इसका मैसेज क्या है, इस वर्ड या इस पैराग्राफ के पीछे इसका मैसेज, राइटर जो है हमें मैसेज क्या देना चाह रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन प्रॉब्लम्स इन रीडिंग। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम रीडिंग के दौरान फेस करते हैं। जैसे स्टूडेंट में फेस सम प्रॉब्लम्स सच एज, सबसे पहले होता है स्लो रीडिंग स्पीड। अब बाज़ स्टूडेंट हैं जो इनको पढ़ना ही नहीं आ रहा होता, उनकी प्रोनाउंसिएशन उनसे हो नहीं जाती, तो वो स्लो रीडर बहुत होते हैं, वो बार बार उस वर्ड पे खड़े रहते हैं, आगे पढ़ ही नहीं पाते। जैसे लिमिटेड विकॉबरी, आपकी जो विकॉबरी होती है वो लिमिटेड होती है, आपसे ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, आपकी विकॉबरी अच्छी नहीं होती। देन लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आपको कंसंट्रेशन की जो वो बहुत ज़्यादा उसकी कमज़ोरी होती है। अगर आप एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो उस जहन जो है आपका दूसरी चीज़ों में भटक जाता है और सबक जो आप पढ़ रहे होते हैं उस पर आप तवज्जो नहीं करते, जिसकी वजह से आप सुन नहीं पाते। एंड नेक्स्ट होता है डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग कम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके तौर पर अगर कोई आप मुश्किल वर्ड होते हैं तो उन जुमलों का मतलब या इनका जो सियाक़ व सबाक़ है वो आपको वाज़ेह नहीं करते, तो इस वजह से आपको और ज़्यादा मुश्किल होती है उसमें। नेक्स्ट होता है नॉट नोइंग द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। यानी कि निसाबी जो किताबें होती हैं उनमें नए और गैर मनूस अल्फाज होते हैं, उनको आपको इल्म ना होना, तो उन बारे में आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम जो होती हैं वो आप उसमें आपको दरपेश होती हैं। टीचर्स शुड हेल्प स्टूडेंट्स ओवरकम दिस प्रॉब्लम थ्रू प्रैक्टिस एंड गाइडेंस। तो इन प्रॉब्लम जो होती हैं वो आप फेस करते हैं, इसका हल क्या होता है। तो इनका हल ये होता है कि आपको उस्ताद जो होते हैं वो आपकी डेली बेस पे प्रैक्टिस करवाएं, आपको गाइडेंस दें, रहनुमाई दें, उनके ज़रिए जो तलबा होते हैं इन मसाइल पर
پر قابو پانے میں اچھی خاصی ان کی مدد ہو جاتی ہے۔ اس پہ ہمارے پاس کنکلوژن ہے، ہم جو نکالنا ہے کہ ریڈنگ اسکلز آر اسینشیل فار سکسیز ان ایجوکیشن اینڈ لائف۔ یہ آپ کی جو اسکل ہوتی ہیں وہ آپ کو مدد فراہم کرتی ہے، آپ کامیاب ہو سکتے ہیں ایجوکیشن لائف میں پروفیشنل لائف میں بھی۔ ریڈنگ از ناٹ اونلی اباؤٹ پروناؤنسیشن ورڈ بٹ انڈرسٹینڈنگ۔ اس کی یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور پروناؤنس کرنا ہے، بلکہ آپ نے اباؤٹ انڈرسٹینڈ اس کو سمجھنا ہے، تھنک اس کے بارے میں سوچنا ہے، لرن آپ نے سیکھنا ہے فرام دا ٹیکسٹ۔ یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ کچھ لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں ہے کہ اس کے بارے میں آپ نے سیکھنا ہے۔ اسٹوڈنٹ ہو ڈیولپ اسٹوک ریڈنگ، جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کی اسٹوک ریڈنگ اسکل ہوتی ہے، بیکم اے کانفیڈینشیل لرنر، وہ ایک کانفیڈنٹ لرنر بنتے ہیں، سکسیزفل انڈیویجول، ایک سکسیزفل انڈیویجول کے طور پر ابھر کر آتے ہیں۔ تو اس آج کا امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کے لیے بہت بینیفیشلی رہا ہوگا۔ پھر بھی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہوگی تو آپ اسے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، اور کچھ سمجھنا ہو، کوئی نوٹس وغیرہ چاہیے ہوں، اس لیکچر میں کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر دیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔